हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा बाबा। इससे पहले अपन ने एक ग्लाइकोसाइड की क्लासिफिकेशंस की क्लास ले चुकी है विद ट्रिक्स के साथ। तो अगर किसी ने आप अगर ये वीडियो देखने आए हैं और आपने इससे पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। उसका लिंक अपन आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे डाल दे रहे हैं। तो आज का टॉपिक रहने वाला है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। अपन वन बाई वन सारे क्लासेस ऑफ ग्लाइकोसाइड्स को डिस्कस करने वाले। तो देखिए, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर अपने पास दो क्लासेस आती है, जैसा कि अपन ने क्लासिफिकेशन में पहले ही पढ़ रखा है। वो है कार्डियोलाइट्स एंड बूफाडिनोलाइट्स। जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो सारे ओ ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। सब में ओ लिंकेज प्रेजेंट होती है और इनके अंदर एक स्टेरॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जैसा कि यहाँ पे अपन आप देख पा रहे हैं। ये जो न्यूक्लियस यहाँ पे दिख रहा है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन न्यूक्लियस जो आपको दिख रहा है, ये क्या एक स्टेरॉयड न्यूक्लियस है। ये है स्टेरॉयड न्यूक्लियस। देखिए, और ये सारे होते ये जो स्टेरॉयड न्यूक्लियस होता है ये होता है 19 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर उसके बाद आता है 11 12 13 14 15 16 एंड 17। इसके अलावा एक CH3 ग्रुप इधर और एक CH3 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया अपना 18 और ये हो गया 19। तो टोटल 19 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे होते हैं। और जो 17th कार्बन है वहाँ से अपने दो ग्रुप मतलब एक ग्रुप लगा होता है जो कि लेक्टोन ग्रुप है। लेक्टोन ग्रुप है जो कार्डिनोलाइट्स और बूफाडिनोलाइट्स में दोनों अलग अलग होता है। तो सबसे पहली बात ये आपको याद रखनी है कि ये सारे ओ ग्लाइकोसाइड होते हैं। ओ ग्लाइकोसाइड होते हैं। दूसरी बात, ये सारे स्टेरॉयड होते हैं जिनका नाम है साइक्लोपेंटेनोपर हाइड्रोफेनेंथ्रीन न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। स्टेरॉयड हैं, जो स्टेरॉयड न्यूक्लियस है वो 19 कार्बन का होगा। जो 17 कार्बन होता है वहाँ से इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रुप अटैच रहता है। तो देखिए, जो अपने दो क्लासेस थे बूफाडिनोलाइट्स एंड कार्डिनोलाइट्स, जिसको अपन ने क्लासिफिकेशन में पढ़ रखा है। तो जो कार्डिनोलाइट्स होते हैं, कार्डिनोलाइट्स, ये क्या होते हैं, ये 23 कार्बन कंपाउंड होते हैं। इनके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 23। जो बूफाडिनोलाइट्स होते हैं, बूफाडिनोलाइट्स, ये क्या होते हैं, ये 24 कार्बन कंपाउंड होते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियस तो दोनों में कॉमन होगा, जो स्टेरॉयड न्यूक्लियस है वो दोनों में कॉमन होगा। बट देखिए, जो अपने बूफाडिनोलाइट्स होते हैं उनमें जो लेक्टोन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसमें पायरेन रिंग होती है, पायरेन रिंग होती है। और इसमें जो अपने कार्डिनोलाइट्स होते हैं इसमें ब्यूटायरो फेनॉन रिंग होती है। इसमें कार्बन कितने हैं, कार्बन आप देखेंगे तो कार्बन इसमें है 4, इसलिए ये हो गया 19 + 4 = 23। इसमें कार्बन होते हैं 5 बूफाडिनोलाइट्स में, तो ये 19 + 5 = 24 हो जाता है ना। तो ये आपको दो बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल गई। इसके अलावा देखिए, ये होता है अल्फ़ा और ये होता है बीटा। तो ये है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, है ना। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ दे। तो बूफाडिनोलाइट्स के इलेक्ट्रॉन में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, दोनों कंजुगेशन में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो और पता होनी चाहिए वो ये है कि ये रिंग जनरली ए, ये बी और ये सी और ये डी मेंशन रहती है। जी, स्ट्रक्चर को देखते हुए अपने को ये समझना है यहाँ पे कि ए और बी जो रिंग होती है, ए एंड बी रिंग, ये दोनों क्या होती है, सिस कॉन्फ़िगरेशन में होती है। और सी एंड डी रिंग जो होती है ये सिस कॉन्फ़िगरेशन होती है आपस में। बट जो बी एंड सी रिंग है ये आपस में ट्रांस होती है ना। तो हो सकता है इससे भी क्वेश्चन पूछ ले, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, है ना। तो ये एक हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कार्डिनोलाइट्स एंड बूफाडिनोलाइट्स। फिर इसके अलावा कुछ जो और इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि देखिए, जो ये थर्ड पोजीशन है यहाँ पे एक OH और ये 14th पोजीशन पे एक OH, ये कॉमन है, ग्लाइकोसाइड्स में होगा, है ना। और ये जो
थर्ड पोजीशन पे OH है, यहीं से हमारी शुगर मोइटी अटैच्ड होती है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लाइकोन पोर्शन, ग्लाइकोन पोर्शन अटैच्ड होता है ना। तो ये हो गया कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अब बुफाडेनोलाइट्स में जैसे आपको पता है स्क्विल आता है, और कार्डियोनोलाइट्स में डिजिटालिस स्ट्रोपेंथस आता है, और इसके अलावा थेविसिया आता है। तो अपन सबसे पहले बुफाडेनोलाइट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपना जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं आज की, इसमें अपन पहले डिस्कस करने वाले हैं बुफाडेनोलाइट्स को। सो लेट्स स्टार्ट विथ बुफाडेनोलाइट। बुफाडेनोलाइट्स के स्ट्रक्चर के बारे में तो आपको जस्ट मैंने बता ही दिया। इसके अलावा जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है कि अपन यहाँ पे ड्रग डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्क्विल। मैंने बताया था कि स्क्विल को जब भी अपन बोलेंगे तो अपन इसको शकील बोलेंगे अपनी ट्रिक में, कि इसको एज अ शकील याद रखना है अपने, ठीक है। तो स्क्विल को याद रख स्क्विल, अब देखिए इसके बारे में, स्क्विल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो अपने को पता होनी चाहिए वो ये है कि स्क्विल लिलिएसी फैमिली में आता है। ये फैमिली वगैरह की ट्रिक आपको जल्दी मिल जाएगी अपने हमारे चैनल पे। आप पूरी फैमिलीज को एक ही वीडियो में विद ट्रिक्स याद ऐसा करा देंगे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे, आप चाह के भी ट्रिक्स को नहीं भूल पाएंगे, और फैमिली पूरी याद रहेगी आपको। तो ये हो गया कि ये फैमिली जो आती है स्क्विल की वो है लिलिएसी। इसके अलावा इसके बायोलॉजिकल सोर्स की अगर अपन बात करें तो इसके दो बायोलॉजिकल सोर्स होते हैं। एक है अर्जीनिया मैरिटीमा, और एक है अर्जीनिया इंडिका। अब देखिए जो मैरीटीमा है इसमें नाम लिखा हुआ है मैरी, मैरी जैसे कैसे फॉरेन लोगों का नाम होता है, तो ये याद रखिएगा कि ये यूरोपियन वेराइटी है। और इंडिका तो कॉमन है, अगर आप इंडिका लगा हुआ है तो ये इंडियन वेराइटी ही होगी, आप गेस कर पा रहे होंगे, तो यस ये इंडियन वेराइटी है। इसके अलावा जो इसमें शुगर पोर्शन होती है, ग्लाइकॉन पोर्शन, इसमें क्या उसमें ग्लाइकॉन जो मतलब शुगर पाई जाती हैं वो क्या होती हैं, ग्लूकोज प्लस रैमनोज शुगर प्रेजेंट होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। देखिए अब आगे डिस्कस करते हुए, अब देखिए आगे इसको अपन बढ़ाते हुए ये देखते हैं कि जो स्क्विल होता है इसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल किस शेप के प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर एसिक्यूलर एसिक्यूलर कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। जब एसिक्यूलर की बात आती है तो एसिक्यूलर को आप शेप की बात करेंगे तो ऐसे ये दोनों तरफ से धारदार होते हैं, तो ये शेप हो गया एसिकुलर क्रिस्टल्स का। ये हो गया एसिकुलर क्रिस्टल। इस शेप के क्रिस्टल आपको मिलेंगे किसमें, एसिकुलर कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट होंगे इसमें। देखिए इसके अलावा जो ये अपना स्क्विल है इसी को जंगली प्याज भी बोला जाता है। तो इसके कॉमन अगर आपको वो देखने हैं कि साइनोनिम्स, तो इसको जंगली प्याज भी बोला जाता है, और ये जनरल दिखता भी प्याज शेप का ही है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जंगली प्याज की अगर बात होती है तो इसी को कहा जाएगा। देखिए इसके अंदर एक रेड वैरायटी होती है स्क्विल की, जो रेड वैरायटी है इसके अंदर एक इसके बारे में कुछ डिस्कशन अपन थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसमें एंथोसाइनिन नाम का एक केमिकल या पिगमेंट पाया जाता है। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा एंथोसाइनिन, तो गेस कर पा रहे होंगे कि ये किसी डाई है, कोई डाई है। तो जिसकी रेड वेराइटी है वो उसके रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होती है, ये एंथोसाइनिन डाई ही उसके रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके अलावा क्या है, इसके अंदर एक सिलेरोसाइड पाया जाता है। सिलेरोसाइड ये क्या होता है, सिलेरोसाइड जो है इसको रोडेंट किलिंग के लिए यूज़ करते हैं। रोडेंट मतलब जैसे अपने रेड पॉइजन, रेड हो गया ये, तो ये रेड पॉइजन भी बोलते हैं इसको। तो ये अपना क्या हो गया, रेड पॉइजन, रेड पॉइजन है, इसको रोडेंट्स को किलिंग के लिए यूज़ करते हैं। देखिए इसको याद करना है, जैसे कॉमन टाइप की चीज़ें कुछ कुछ और आने वाली हैं। अभी आप आगे जब देखेंगे तो स्क्विल को डिस्कस करते हुए ऐसे सिलेरी साइड्स मतलब कॉमन कॉमन टाइप की चीज़ें आने वाली हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये जो साइड है इससे आप याद कर सकते हैं कि ये रोडेंटोसाइड, जो ये केमिकल है ये रोडेंटोसाइड है। रोडेंट्स को किलिंग के लिए यूज़ करते हैं। साइड से आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ को किल करता हो तो उसको साइड बोलते हैं। तो ये SIDE से आप CIDE साइड से
कोरिलेट कर सकते हैं, और यही जो है वो पॉइजनस कंपाउंड है। हो सकता है कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया अगर तो इससे आपको याद रखने में हेल्प होगी। इसके अलावा स्क्विल में और क्या क्या प्रेजेंट होती हैं चीज़ें, ये आप देख पाएंगे। ये आपको बताते हैं अपन। देखिए, स्क्विल को ही फर्दर डिस्कशन कंटिन्यू रखते हुए अपन स्क्विल के अंदर और क्या क्या पाया जाता है वो देखेंगे। तो स्क्विल के अंदर पाया जाता है सिनिस्ट्रिन। डोंट कंफ्यूज इट विथ सिनिग्रीन, है ना। सिनिग्रीन सरसों में पाया जाता है और सिनिस्ट्रिन यहाँ पाया जाता है। तो सिनिस्ट्रिन को ध्यान रखेंगे कि ये सिनिग्रीन की तरह मिलता जुलता लग रहा है, कंफ्यूजिंग है, बट इसको सिनिग्रीन के साथ कंफ्यूज अपने को तो नहीं करना है, क्योंकि आप फार्मा बाबा के स्टूडेंट्स हैं। तो आपको ये चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना, छोटी छोटी चीज़ों में। फिर देखिए, इसके अलावा इसमें विटेक्सिन और आइसोविटेक्सिन नाम के दो विटेक्सिन विटेक्सिन और आइसोविटेक्सिन नाम के दो फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, विटेक्सिन और आइसोविटेक्सिन। ये दो कंपाउंड जो हैं ये क्या हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं। और जो ये सिनिस्ट्रिन हमने बताया ये क्या है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड, ना। तो इसको याद कर लीजिएगा आप। इसके अलावा आप देखते हैं कुछ यूजेस अपने को पता होने चाहिए स्क्विल को, कि अपन पढ़ रहे हैं तो इसका यूज़ कहाँ आने वाला है। बेसिकली ये ड्रग को अपन यूज़ कहाँ करने वाले, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या पाई जाती। तो इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ या फिर यूजेस में अगर इसके देखें, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही तो यूज़ किए जाएंगे, है ना। तो इसके यूजेस अगर अपन देखें तो ये क्या है, इसके अंदर डायूरेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसके अलावा ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड में पढ़ रहे हैं अपन, तो कार्डियक स्टिमुलेंट या कार्डियक टॉनिक की तरह तो यूज़ होने ही वाला है। इसके अलावा क्या है, अस्थमा ट्रीटमेंट में भी इसको, अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है ना। अब देखिए कुछ टेस्ट हैं जो अपने को स्क्विल के बारे में पता होने चाहिए। इसके कुछ केमिकल टेस्ट ऑफ स्क्विल, है ना। ये पहली चीज़ तो ये लिबरमैन बर्चार्ड टेस्ट को पॉजिटिव देगा, क्योंकि जो लिबरमैन बर्चार्ड टेस्ट है जो उसको अपन आखिरी में डिस्कस करेंगे। सारे टेस्ट अपन आखिरी में इस वीडियो के डिस्कस कर देंगे, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के सारे टेस्ट को, है ना। तो जो लिबरमैन बर्चार्ड टेस्ट है ये किस लिए रहता है, ये स्टेरॉयड न्यूक्लियस के लिए रहता है। तो इसके अंदर भी स्टेरॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए लिबरमैन बर्चार्ड टेस्ट देगा। ठीक है, इसके अलावा ये एक कोरोलिन सॉल्यूशन के साथ टेस्ट होता है ना। कोरोलिन सॉल्यूशन का अल्कलाइन मीडिया में टेस्ट होता है। तो ये याद रखिएगा कि जो स्क्विल है ये मैक्सिमम में रेड कलर ही देता है मैक्सिमम टेस्ट में। तो ये इसमें रेड कलर देगा कोरोलिन सॉल्यूशन के साथ। इसके अलावा ये आयोडीन के साथ भी रेड कलर देता है, रेड या फिर रेडिश पर्पल कह सकते हैं आप, रेडिश पर्पल कलर देता है। और ये किलर किलानी टेस्ट में भी रेड कलर देता है, किलर किलानी टेस्ट में भी रेड कलर देता है। तो स्क्विल के बारे में ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर टेस्ट में कैसा रेड कलर देने वाला है। तो ये था अपने पास स्क्विल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद फिर अपन आ जाते हैं नेक्स्ट ड्रग पे। नेक्स्ट ड्रग यानी ये बुफेडेनोलाइट्स अपन ने ख़त्म कर दिया। इसके बाद आ गए कार्डिनोलाइट्स। तो कार्डिनोलाइट्स में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सब तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया है। अब इसके बाद अपन पहली ड्रग से स्टार्ट करते हैं जो कि है स्ट्रोपेंथस, है ना। तो स्ट्रोपेंथस इसकी फर्स्ट ड्रग है। स्ट्रोपेंथस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो अपने को पहले पता होनी चाहिए, जो अपन हर ड्रग्स के बारे में जानना चाहिए, जो हमको पहला वो है कि पहले उसका बायोलॉजिकल सोर्स पता होना चाहिए। तो स्ट्रोपेंथस के दो सोर्स हैं। एक है, देखिए स्ट्रोपेंथस के दो सोर्स हैं, एक है ग्रेटस और दूसरा है कॉम्बे। तो इसको याद करने के लिए आप ये याद रख लीजिएगा, अगर ट्रिक की बात करें तो जो पंथ था
देखिए जो पंथ था वो कैसा था, ग्रेट कॉम का था, ग्रेट कॉम का था। ठीक है, देखिए अब ग्रेटस से ये याद रखिएगा कि जो ग्रेट लोग होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं। तो जो अपना ग्रेटस है ये स्टैंडर्ड कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, यानी ग्लाइकोसाइड्स की जब भी एफिकेसी को कंपेयर करना होगा तो इसी से कंपेयर की जाती है। तो ये जो ग्रेटस है ये अपना स्टैंडर्ड कार्डियक ग्लाइकोसाइड। इसके बाद अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन जो पता होनी चाहिए इसके बारे में, और वो है ये इसकी फैमिली। फैमिली की अगर बात करें तो ये एपोसाइनेसी फैमिली का मेंबर, एपोसाइनेसी फैमिली का मेंबर है। इस देखिए अब इसके आगे अपन इसके बाद पढ़ते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में इसके अंदर जो ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जैसे कि दो वैरायटी है, कॉम्बे और ग्रेटस। तो वैसे ही इसके अंदर जो ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होंगे वो भी दो टाइप के होंगे। तो इसके अंदर जो ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रोपेंथोसाइड्स। ये कैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं, के और जी। ठीक है, तो जो अगर अपन बात करते हैं स्ट्रोपेंथोसाइड्स के बारे में, तो इनमें इनका जो ए ग्लाइकॉन पोर्शन होता है, ए ग्लाइकॉन पोर्शन, तो इसके ए ग्लाइकॉन पोर्शन में हाईएस्ट नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि सारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड के थर्ड और 14th पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, बट यहाँ पर कुछ और एक्सेप्शन है। यहाँ पे थर्ड और 14th पे तो प्रेजेंट ही होंगे जो कि कॉमन है। उसके अलावा आपको फर्स्ट, फिफ्थ और 11th पोजीशन पे भी OH ग्रुप देखने को मिलेंगे, और 10th पोजीशन पे एक CH2OH ग्रुप लगा होता है ना। तो ये हो गया इसके बेसिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब क्या क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे स्ट्रोपेंथस से? स्ट्रोपेंथस से एक क्वेश्चन ये भी बनता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एपोसाइनेसी फैमिली का है। तो एपोसाइनेसी फैमिली की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो स्ट्रेटिफाइड कॉर्क कैम्बियम प्रेजेंट होता है इनमें, यानी स्ट्रेटिफाइड कॉर्क सेल की एक लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि बेसिक प्रॉपर्टी है किसकी, एपोसाइनेसी फैमिली की। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। सारी और एपोसाइनेसी फैमिली में के जितनी भी ड्रग्स हैं उनमें सारे में स्ट्रेटिफाइड कॉर्क सेल लेयर प्रेजेंट होती है। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, कि जो ये अपने स्ट्रोपेंथस है, स्ट्रोपेंथस जैसे कि एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, तो इसको अपन देंगे कैसे देंगे, तो इनको IV डोज दिया जाता है। तो इसलिए इनकी बायो अवेलेबिलिटी, इतने सारे OH ग्रुप होने के बाद भी 100% बायो अवेलेबिलिटी इनकी रहती है ना। एपोसाइनेसी फैमिली का है, ये आपको पता है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है अरिस्टा, जो ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे अरिस्टा, जिसको कई बार ऑन भी बोलते हैं, ये प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर्स के ऊपर अपन अलग से वीडियो बना देंगे। इसमें कुछ कुछ ड्रग्स हैं, स्पेशल ड्रग्स, जिनके अंदर ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे कि मेस पाया जाता है। इसके अलावा क्या है कि अब इसके केमिकल टेस्ट के ऊपर आ जाते हैं अपन। तो देखिए सारे केमिकल टेस्ट जो अपन कार्डियक ग्लाइकोसाइड के हैं वो अपन डिस्कस करने ही वाले हैं लास्ट में, उसको तो अपने को करना ही है डिस्कस। लास्ट में वो सारे टेस्ट हैं वो डिस्कस किए जाने हैं। उसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट हैं जो स्पेशली यूज़ होते हैं पर्टिकुलर क्लास ऑफ ड्रग्स के ऊपर, वो अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखिए क्या होता है, 80% H2SO4 के साथ कुछ ही ड्रग्स हैं जो कलर शो करती हैं। उसमें से एक है अपनी स्ट्रोपेंथस। तो देखिए इससे 3 कलर शो होते हैं। एक होता है ग्रीन, दूसरा होता है येलो, और तीसरा होता है रेड। ठीक,
तो जो ग्रीन कलर शो होता है 80% H2SO4 के साथ, वो करेगा स्ट्रोपेंथर। स्ट्रोपेंथस H2SO4 80% H2SO4 के साथ ग्रीन कलर शो करता है। इसके अलावा येलो कलर शो करता है लिकोराइस, एंड रेड कलर शो करती हैं दो ड्रग्स, एक है असाफोटिडा और दूसरी है अपनी पाल्थीसेना। पाल्थीसेना जो है ये सेना का अडल्ट्रेंट है। असाफोटिडा जो है ये अम्बेलिफेरी फैमिली का आता है। फिर इसके अलावा अब जब अपन H2SO4 के बारे में डिस्कस ही कर रहे हैं, तो एक ड्रग ऐसी भी है जो 70% H2SO4 के साथ कलर शो करती है। 70% H2SO4 के साथ येलो कलर शो करने वाली ड्रग है कॉल्चिसिन। तो कॉल्चिसिन येलो कलर शो करती है कितने पे? H2SO4 70% पे। तो आपको लिकोराइस और कॉल्चिसिन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि येलो कलर शो करती है H2SO4 80% के साथ लिकोराइस, और येलो कलर शो करती है 70% के साथ कॉल्चिसिन। तो ये चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। देखिए, रेड कलर वाली सारी ड्रग्स को अपन ऐसा रेड कलर कर दे रहे हैं ताकि आप याद रख सकें। और ग्रीन कलर वाली जो अपनी स्ट्रोपेंथस है, इसको ग्रीन कर दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। विजुअलाइजेशन में भी कई बार याद रह जाती हैं चीज़ें, तो इसको आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे केमिकल टेस्ट के बारे में। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट ड्रग के ऊपर। देखिए, ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के अगर आपको लग रहे हैं कि कुछ स्पेशल टेस्ट जो होते हैं, जैसा कि आपने सुना ही होगा, बालजेट टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट, ये सब, तो ये सब अपन लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ये सब पैनिक मत होइएगा कि अरे ये टेस्ट नहीं बता रहे हैं हम। वो सब चीज़ें आपको लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे। वो सब कुछ एक ही जगह पे समराइज रहेगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो बाद में। फिर इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट ड्रग, वो है थेवेतिया। तो देखिए, थेवेतिया के बारे में, थेवेतिया सुन के पहली बार ऐसा लग रहा हो कि आप लोग पहली बार सुन रहे हैं, पर मेरा विश्वास मानिए कि जब मैं इसके बारे में बताऊंगा तो आपको लगेगा कि अरे ये तो रोज़ ही देखता हूँ मैं करके। तो देखिए, थेवेतिया के बारे में इंफॉर्मेशन जो अपने को पता होनी चाहिए, वो सबसे पहले ये है कि इसके साइनोनेम्स, क्योंकि आप तभी तो इसको पहचान पाएंगे। तो देखिए, साइनोनेम्स की अगर बात करें तो इसके साइनोनेम्स, इसको ट्रम्पेट फ्लावर भी बोलते हैं। ट्रम्पेट फ्लावर, इसी को कनेर भी बोलते हैं, जो येलो येलो सा फ्लावर लगा होता है आपके घर के आसपास, है ना। इसी को लकी नट भी बोला जाता है। लकी नट भी इसी को बोला जाता है ना। तो ये सब कॉमन कुछ नेम हैं, जिस हो सकता है कि थेवेसिया नाम से ना आके ट्रम्पेट फ्लावर या फिर लकी नट नाम से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं अपन इसके बायोलॉजिकल सोर्स के ऊपर। जो बायोलॉजिकल सोर्स है, इसको याद रखिएगा कि जो थेवेतिया था वो एक क्रिकेटर था। ऑब्वियसली ये जो हमारी ट्रिक्स रहती हैं वो डायरेक्टली रियल वर्ल्ड से कोरिलेट नहीं करती हैं, है ना। तो याद रखिएगा जो थेवेतिया था वो पीने गया था, है ना। तो थेवेतिया का यहाँ पे मैं टी लिख दे रहा हूँ, टी से थेवेतिया होगा, ये आप लिख लीजिएगा। इसके अलावा थेवेतिया कहाँ गया था? पीने गया था। पीने अब तो हो सकता है वो पानी पीने ही गया हो, है ना। तो पेरुवियाना और नेरी फोलिया, ये दो इसकी वैरायटी हैं। पेरिवियाना से आप ये याद रखिएगा कि पर्वोसाइट्स नाम के पर्वोसाइट जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, पर्वोसाइट ग्लाइकोसाइड्स हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ देता है। फिर इसके अलावा इसके कुछ जो चीज़ें पता होनी चाहिए आपको कि ये पर्वोसाइट जो होते हैं ये परगेटिव एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, परगेटिव एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। और ये थेवेसिया के अंदर अबोर्टिफायर प्रॉपर्टी भी होती है, लिटिल बिट ऑफ, कैसे? अबॉर्शन कॉज करने वाली प्रॉपर्टी भी होती है, अबॉर्शन कॉजिंग प्रॉपर्टी, इसको अबॉर्टिफायर भी बोला जाता है। जो कई बार इस बच्चे क्या करते हैं
होता है कई बार कि इसके अंदर कभी कभी फल लगते हैं, जो आपने देखा होगा, उसको कई बार छोटे बच्चे समझ नहीं पाते और खा जाते हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको कि इसके सीड बहुत टॉक्सिक होते हैं, मोस्ट टॉक्सिक, क्योंकि ऑब्वियसली एक ग्लाइकोसाइड है, वो भी कार्डियक। तो ये क्या है, कार्डियक के इसके कंपाउंड्स हार्ट के लिए टॉक्सिक भी तो हो सकते हैं ज़्यादा कंडीशन पर। तो ये जो सीड्स होते हैं ये मोस्ट टॉक्सिक होते हैं इसके। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो ये चीज़ एक पता होनी चाहिए कि इसके जो रूट होती है, रूट पेस्ट, इसका यूज लाइपोमा ट्रीटमेंट में भी किया जाता है ना। तो लाइपोमा के ट्रीटमेंट के लिए थेविथिया की रूट का पेस्ट का यूज़ होता है ना। जो लाइपोमा होते हैं वो बिनाइन ट्यूमर टाइप होते हैं, जो कभी कभी होता है कि लोगों को हो जाते हैं, है ना। जो ये सीड है, सीड से ही, सीड का कई बार यूज़ रियोमेटिज्म में भी किया जाता है इसके, यानी रियोमेटॉइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। तो अभी तक चाहे तो आप थेवेसिया के बारे में एक यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसकी, उसके बारे में। इसकी फैमिली भी आपको पता होनी चाहिए। फैमिली इसकी है एपोसाइनेसी। अपन एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, ताकि आपको सारी फैमिलीज एक ही जगह पे याद हो जाए, विद ट्रिक्स के साथ। ऐसी ट्रिक होगी कि आप चाह के भी भूल नहीं पाएंगे। फिर लोग आपस में लोग बात भी करते रहेंगे तो आपको तुरंत ड्रग्स याद आने लगेंगे कि ओहो ये तो ये ड्रग की फैमिली है, ऐसा करके होगा। फिर देखिए, जो थेवेतिया है उसके नाम से ही इसके थेवेसिया, थेवेसिया के नाम से ही इसके ग्लाइकोसाइड्स बनते हैं। उसके अंदर दो कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, थेवेटिन ए और थेवेटिन बी, ए एंड बी, थेवेटिन ए एंड बी। ये क्या होते हैं, ये सेरेब्रोसाइड है ना। और इनका यूज़ एज अ, ये इसके कार्डियोटॉनिक, कार्डियोटॉनिक एंड एंटी रूमेटिक प्रॉपर्टी के लिए, एंटी रूमेटिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थेवेतिया के अंदर एक शुगर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं एल थेवाटोज, एल थेवाटोज शुगर। और जो इसका मेन ए ग्लाइकॉन पोर्शन है उसको बोलते हैं कैनोजेनिन। कैनोजेनिन ये क्या है, ए ग्लाइकॉन पोर्शन है। तो आप चाहें तो यहाँ तक थेवेसिया का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थेवेसिया ड्रग का सारी इन्फॉर्मेशन इतनी दूर पे ख़त्म होती है। अब इसके बाद अपन डिस्कस करने वाली है नेक्स्ट ड्रग, जो कि ऑब्वियसली आप गेस कर सकते हैं कि जो स्पेशल एक ड्रग बची हुई है वो है अपनी डिजिटल, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा फेमस और इन यूज़ भी यही है, क्योंकि आज अभी तक भी अगर कोई ड्रग यूज़ हो रही है तो ज़्यादातर वो है डिजिटलिस, यानी डिगॉक्सिन वगैरह आज भी यूज़ किए जाते हैं एज अ ड्रग के तौर पे। डिजिटलिस, जो ये डिजिटलिस होती है, ये क्या है, डिजिटलिस का जो बायोलॉजिकल सोर्स है एक्चुअली वो है डिजिटलिस परपूरिया। ये इसकी मेन वेराइटी है डिजिटलिस परपूरिया। तो इसको याद रख लीजिएगा आप, दीपू नाम से याद रख सकते हैं। और दीपू क्या है, एक ये इसको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। जब भी वो क्रिकेट खेलने जाता था तो वो अच्छा स्कोर करता था, ये याद रखिएगा। तो स्कोर से आप ये याद रख, इस स्कोर से आपको ये याद हो जाएगा कि इसकी जो फैमिली है वो है स्कोर फेलिएसी फैमिली का है। ये स्कोर फेलिएसी, ये इसकी क्या हो जाएगी, फैमिली हो जाएगी। देखिए अब इसके बाद जो साइनो नेम है, डिजिटलिस क्या है, इसकी जो लीव्स होती हैं वो ऐसे ग्लव्स की तरह दिखती हैं, है ना। तो इसलिए इसको, इसका साइनो नेम रख दिया गया फॉक्सग्लोव। मतलब इसका नाम फॉक्सग्लोव भी है, इसको फॉक्सग्लोव भी बोला जाता है। जो डिजिटलिस से एक क्वेश्चन ये पूछता है कि इसकी ड्राइंग कितने टेम्परेचर पे होती है। तो डिजिटलिस का जो ड्राइंग टेम्परेचर है
वो लेस देन 60 डिग्री है, 60 डिग्री सेल्सियस से कम पे इसका ड्राइंग होना चाहिए। जो मेन वेराइटी है इसकी क्या बोलते हैं, डिजिटैलिस की, डिस्टेलिस पर्पूरिया या फिर डिस्टेलिस की जो मेन वेराइटीज़ हैं, इनके अंदर कोई भी कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल नहीं पाया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल जो हैं वो एब्सेंट होते हैं डिजिटैलिस में। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल आर नॉट फाउंड, एब्सेंट। फिर देखिए कुछ इसकी सब्स्टिट्यूट वैरायटी होती हैं, तो आपको उनको याद करने के लिए एक ट्रिक ये है कि देखिए इनको याद अपन एक ट्रिक से कर लेंगे। देखिए सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट वैरायटी, इसको याद करने के लिए आप ये देख लीजिएगा कि जो डिजिटैलिस है उसका जो सब्स्टिट्यूट था, सब्स्टिट्यूट वैरायटी, वो कैसा था, लल्लू था। कैसा था, लल्लू। अब इसके आगे सब पे आप डी 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 लगा लीजिए, क्योंकि ये क्या है, डिजिटैलिस है इसलिए इसके लिए डिजिटैलिस है, इसलिए डी 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 अपन इसके प्रीफिक्स में लगा ले रहे हैं। तो ये डिजिटैलिस। अब देखिए इसकी जो सब्स्टिट्यूट वैरायटी है उसमें से ये हो जाएगा डिजिटैलिस लनाटा। तो ये डिजिटैलिस लनाटा, डिजिटैलिस लूटिया और डिजिटैलिस थापसी। देखिए अब यहाँ पे आपको इसके बाद कुछ चीज़ें और याद हो रखनी चाहिए, जो कि ये है कि ये जो थापसी वैरायटी है, ये थापसी वैरायटी स्पेनिश वैरायटी, इसको स्पेनिश फॉक्सग्लोव भी बोलते हैं, स्पेनिश फॉक्सग्लोव। फिर लुटिया, लुटिया यानी लुटिया अपना लोटा, जिससे लोग जनरली क्या करते हैं, पानी वगैरह पीते हैं। तो ये याद रखिएगा कि लुटिया में स्ट्रॉ लगाकर पानी पी रहे थे, तो स्ट्रॉ फॉक्सग्लोव हो जाएगा। फिर लनाटा, लनाटा ये याद रखिएगा कि इसको वुली फॉक्सग्लोव भी बोलते हैं, वुली फॉक्सग्लोव, फॉक्सग्लोव। जो ये लनाटा वैरायटी है, ये इससे याद रख लीजिएगा, नाटा जो ग्रीस के लोग होते हैं, ग्रीस कंट्री के, ग्रीस एक कंट्री है, वहाँ के लोग नाटे होते हैं, तो ये ग्रीसियन वैरायटी हो गई, ये वैरायटी ग्रीसियन है। जो लनाटा वैरायटी है सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो मतलब होता है ग्लाइकोसाइड कंटेंट, इसके अंदर मैक्सिमम ग्लाइकोसाइड कंटेंट पाया जाता है, ग्लाइकोसाइड कंटेंट होता है वो मैक्सिमम होता है, और यही इसकी कमर्शियल वैरायटी भी है, क्योंकि जिसके अंदर मैक्सिमम ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होगा उसी को तो कमर्शियली अपन यूज़ कर पाएंगे, तो ये कमर्शियल वैरायटी भी यही है। तो ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके सब्स्टिट्यूट्स के बारे में। इसके अलावा कुछ चीज़ें और प्रेजेंट पता होनी चाहिए जो आपको, वो ये है कि इसके अंदर डॉर्सी वेंट्रल लीव्स पाई जाती हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीव्स। और इसके अंदर स्टोमाटा पाया जाता है, वो कैसा होता है, इसके अंदर एनेमोसाइटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, एनेमोसाइटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, एनेमोसाइटिक। ठीक है, तो देखिए ये इसके बाद फिर इसके अंदर ट्राइकोम्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ट्राइकोम्स, इसके अंदर दो टाइप के ट्राइकोम्स पाए जाते हैं, एक होता है कवरिंग ट्राइकोम्स, कवरिंग, कवर किससे किया जाता है, क्लॉथ से, तो इसको क्लॉथिंग ट्राइकोम्स भी बोलते हैं। और एक होता है ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर ट्राइकोम, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, ग्लैंडुलर एंड कवरिंग ट्राइकोम। तो इसको याद करने की ट्रिक देखिए ये है कि जो ये कवरिंग ट्राइकोम्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, यूनिसेरिएट, यानी यूनिसेरिएट मतलब ऐसे एक ही पिलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं पर पिलर पे।
पिलर एक्चुअली नहीं बोला जाएगा, बट ये पिलर शेप टाइप से, ये ऐसा होते बहुत छोटे छोटे हैं, बस ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पिलर का एग्जांपल दिया है कि जैसे एक ही पिलर है और ये एक जो लाइंस खींची हुई हैं ये मल्टीपल सेल्स को शो कर रही हैं। तो इसके जो मल्टी सेल्स हैं, मल्टी सेल्स है ना, तो ये मल्टी सेल्स मतलब कितने सेल्स, मल्टी मतलब कितने, ये हैं 3 से 5 सेल्स। और इसके अलावा बेलाडोना है, बेलाडोना, बेलाडोना के अंदर कितने प्रिंट होते हैं, बेलाडोना भी मल्टी सेलुलर होता है, उसके अंदर 4 to 7 प्रिंट होते हैं। जब अपन बेलाडोना पढ़ेंगे तो याद कर लेंगे वहाँ पे भी एक बार, यहाँ पे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको पहले से कुछ नॉलेज रहे। तो बेलाडोना के अंदर भी 4 से 7 सेल्स स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे भी यूनिसेलुलर, जो ग्लैंडुलर ट्राइकोम होता है वो होता है यूनिसेरिएट, ऑब्वियसली जैसे कि वो है इधर क्लॉथिंग और कवरिंग ट्राइकोम में, वैसे इधर भी ये यूनिसेरिएट ही होगा। बट यहाँ पे जो ये है ये ग्लैंडुलर ट्राइकोम है, ये यूनिसेलुलर भी होंगे। तो देखिए अब ये सारी चीज़ों को, आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो जा रही है, इसको ऐसा तो याद रख नहीं पाएंगे, तो इसके लिए होनी चाहिए ट्रिक, जो कि होनी चाहिए बहुत सुंदर, ताकि आपको एक ही बार में याद हो जाए। तो देखिए ट्रिक्स ये है कि एक अनाम दर्जी, अनाम नाम का एक दर्जी था, दर्जी, दर्जी था ना, वो दर्जी क्या कर रहा था, वो ट्राई कर रहा था, क्या ट्राई कर रहा था, वो ट्राई कर रहा था, एक लड़की है का नाम था उमा, उमा ना, इसको आप ऐसे लिखिए तो आपको याद रहेगा, उमा। तो वो ट्राई कर रहा था कवर करने की, यानी किडनैप करने की, होता है ना बोरे में कवर करके ले जाते हैं लोग, देखिएगा बच के चलिएगा भाई, कवर मत हो जाइएगा आप भी कहीं। तो ये कवर कर रहा था, ट्राई कर रहा था कवर करने को, किसको, उमा को। उमा से आपको याद रहेगा कवरिंग ट्राइकोम्स यूनिसेरिएट मल्टीसेलुलर। अब वो भी कितने बजे ट्राई कर रहा था, वो 3 to 5 AM के बीच में ट्राई कर रहा था, यानी नाइट के टाइम पे ट्राई कर रहा था। तो इससे आपको टाइम से याद हो जाएगा कि ये 3 to 5 सेल की बात हो रही। अर्थ तो फिर उमा बट उससे बच गई, तो उमन उसके क्लेंच से बाहर आई और उसने बोला, यू गंदे, यू गंदे, अरे तुम गंदे हो भाई, यू आर गंदे। तो यू गंदे से यूनिसेरिएट, यूनिसेलुलर, और गंदे से ग्लैंडुलर। तो ग्लैंडुलर ट्राइकोम होगा कैसा, यूनिसेरिएट और यूनिसेलुलर, ये आपको याद हो जाएगा। अनाम से होगा एनोमोसाइटिक स्टोमाटा, ये अपन स्टोमाटा की बात कर दिए। डॉर्सी से दर्जी से होगा डॉर्सी वेंट्रल लीव्स। कवर से होगा कवरिंग, ट्राई से होगा ट्राइकोम। तो ट्रिक यही है कि अनाम दर्जी ट्राई कर रहा था किसको, कवर करने को, उमा को, वो भी कितने बजे, 3 to 5 AM के बीच में, जब रात का टाइम रहता है तब। बट उमा क्या है, उसकी क्लेंच से, यानी उसकी पकड़ से बाहर आ गई और उसने बोला यू गंदे और भाग जाओ यहाँ से, ऐसा टाइप से। तो ये एक ट्रिक हो गई जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे, आप कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे। अब चाहे तो यहाँ तक जितने भी चीज़ें हो चुकी हैं उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हो गई इसकी ट्रिक। आप चाहे तो ट्रिक का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं आप भूल ना जाएं करके, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी बताना बचा हुआ है। देखिए फिर अपन डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से हाइड्रोलिसिस के बारे में, जो अलग अलग टाइप की हाइड्रोलिसिस होती है, उससे ग्लाइकोसाइड्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, इसलिए डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि आगे अपने को काम आने वाली है वो चीज़ें। तो देखिए हाइड्रोलिसिस एक्चुअली 3 टाइप की होती है जो यहाँ यूज़फुल हैं, जिससे अपन अलग अलग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी यूज़फुल यूज़ के हिसाब से। एक होता है एसिडिक, फिर होता है बेसिक, और थर्ड होता है एंजाइमेटिक, है ना। देखिए जो एसिडिक होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और जितने भी ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन के लिंकेज है उसमें से, मतलब जो ग्लाइकोसाइड है, ग्लाइकोसाइड ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन से मिलकर बना होगा, यानी शुगर एंड नॉन शुगर पोर्शन से। तो ये क्या करेगा, सारी शुगर्स को रिमूव कर देता है, शुगर, ऑल ऑल शुगर्स आर रिमूव्ड। तो इससे सारी शुगर्स रिमूव हो जाएंगी, सारी शुगर्स को रिमूव कर देता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। बेसिक हाइड्रोलिसिस क्या करेगा, जो एसिटाइल ग्रुप होता है, एसिटाइल ग्रुप को रिमूव करता है।
जो एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस है इससे टर्मिनल ग्लूकोज शुगर जो होती है वो रिमूव हो जाती है, टर्मिनल ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो रिमूव हो जाएगा। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है हाइड्रोलिसिस के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, जिसका अपन आगे बहुत जगह पे पूरी कोग्नोसी में यूज़ होने वाला है, क्योंकि एक से अलग अलग वेराइटीज़ को, अलग अलग डेरिवेटिव्स को कन्वर्ट करना पड़ता है अपनी यूज़ के हिसाब से, जिसके लिए ये हाइड्रोलिसिस टेक्निक आपको यूज़ आने वाली है आगे। चलिए फिर अपन आगे चलते हैं। जैसा कि अब देखिए यहाँ पे यूज़ आने वाला है, जो परपूरिया वैरायटी होती है और लनाटा वैरायटी होती है। सारी वैरायटीज़ के जो ए ग्लाइकोन पोर्शंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट क्या होती है जो शुगर वैरायटीज़ हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो जो परपूरिया है और जो लनाटा है, क्योंकि लनाटा जो है ये कमर्शियल वैरायटी हाईली अवेलेबल है और परपूरिया अपनी मेन वैरायटी है जिसको अपन यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए जो ग्लाइकोसाइड्स हैं किसमें, लनाटा में। लनाटा के अंदर देखिए अब ग्लाइकोसाइड का जैसे कि अपने को पता है दो पोर्शन होगा, एक होगा ए ग्लाइकॉन और इससे ओ लिंकेज से जुड़ा होगा ग्लाइकॉन। तो जो ग्लाइकॉन पोर्शन है, ये ग्लाइकॉन पोर्शन जो है ये ओ लिंकेज से ए ग्लाइकॉन पोर्शन से जुड़ा होगा। अब देखिए जो इसका ग्लाइकॉन पोर्शन है उसमें शुगर प्रेजेंट होती है, कौन सी, डीजी टॉक्सोस शुगर प्रेजेंट होती है। अब इसके कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, अभी अपन क्या डिस्कस करें, लनाटा ना। तो लनाटा के अंदर डिजिटॉक्सोज होते हैं दो, और होने चाहिए तीन। तो एक और डिजिटॉक्सोज होता है डिजिटॉक्सोज, और इसमें एसिटाइल ग्रुप लिंक होता है, एसिटाइल ग्रुप लिंक होता है इसके साथ, और टर्मिनल पे होती है ग्लूकोज, है ना। तो दो डिजिटॉक्सोज और एक ग्लूकोज, दो और एक डिजिटॉक्सोज जिससे एसिटाइल ग्रुप लिंक होता है ना। अब ये आ गया, अपन इसको साइड में रखते हैं क्योंकि अपने को साइड बाय साइड कंपैरिजन करना है। सेम इसमें भी एक ग्लाइकोन होगा और एक ग्लाइकोन होगा। दोनों ओ लिंकेज से जुड़े होंगे। जो ग्लाइकोन पोर्शन है इसमें शुगर पाई जाएगी डिजिटॉक्सोज, डिजिटॉक्सोज, बट इधर कितनी रहेगी, ये तीन। इधर भी तीन है लनाटा में भी, लेकिन इसमें एक से एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, बट इसमें कोई एसिटाइल ग्रुप नहीं है। इसमें तीन डिजिटॉक्सोज हैं और एक है ग्लूकोज। तो देखिए जो फार्मिंग होती है और जो कमर्शियली अवेलेबल वैरायटी है जिससे अपन डिजिटलिस ड्रग को लेते हैं वो होती है लनाटा। तो इसलिए ही ये कमर्शियल वैरायटी अपनी रह रही है, क्योंकि इसमें हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट होता है किसका, सारे ग्लाइकोसाइड्स का। अब देखिए इसको कन्वर्ट करना पड़ता है इसमें, क्योंकि यूज़ तो अपने को रहेगा किसका, परपूरिया वाले कंपाउंड्स का। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे आप बताइए, वैसे तो मैं लिख दे रहा हूँ कि अपन बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्योंकि बेसिक हाइड्रोलिसिस करके ही अपन इस एसिटाइल ग्रुप को रिमूव कर सकते हैं। इसलिए अपने को अभी आगे और भी जगहों पे इसका यूज़ पड़ने वाला है। ऐसी बहुत सी ड्रग्स होंगी जिनमें जिनमें आगे चल के अपने को यूज़ पड़ने वाला है हाइड्रोलिसिस का। चलिए फिर अब ये सब होने के बाद अपने को सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट पता चली गई हैं। अब जो इम्पोर्टेंट पोर्शन आता है जिसका अभी तक आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उसकी घड़ी आ चुकी है। अब आपको पढ़ने को मिलेगा आपका फेवरेट टॉपिक जो कि है केमिकल टेस्ट, जिसका नाम आप सदियों से सुनते आए हैं, केमिकल टेस्ट्स। चलिए अब देखिए ये केमिकल टेस्ट के लिए अपने को एक पहले बनाना पड़ेगा टेबल, जो कि आपको भी बनाना है वैसे ही जैसे मैं बना रहा हूँ। तो अगर आप साथ में बनाते चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, जो कि मैं थोड़ा अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ पर आप और अच्छा बनाइएगा। तो पहले अपने अंदर एक प्रेजेंट होती है कंपाउंड जिसके लिए मतलब पहले अपने को टेस्ट करना है डीऑक्सी शुगर्स का, फिर कार्डियक स्टेरॉल का यानी स्टेरॉइड्स का, जो स्टेरॉइड है उसका टेस्ट करना है, और तीसरा अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड लैक्टोन का टेस्ट होगा।
तो देखिए जो डीऑक्सी शुगर की टेस्टिंग है, ये डीऑक्सी शुगर कौन सी होती है, जनरली यहाँ डिजिट ऑक्सोस्पेरेंट है, 2,6 डाई डीऑक्सी ग्लूकोज, डिजिट ऑक्सोस का नाम। देखिए अब याद रखने के लिए ट्रिक ये है कि जो फैकल्टी थी, एक फैकल्टी मतलब क्या होते हैं, टीचर्स। तो वो कैसे थे, फैकल्टी वाले कैसे थे, सन की थे, सन की। ठीक है, जैसा मैं लिख रहा हूँ अगर आप वैसा ही लिखेंगे तो आपको याद करने में इजी रहेगा। तो पहली आएगी टेस्ट, वो है जेंथ हाइड्रोल टेस्ट, जेंथ हाइड्रोल टेस्ट। फिर आ रहा है की से किलर किलानी टेस्ट। सन की क्या थी, फैकल्टी थी, FeCl3, फैकल्टी से FeCl3 हो जाएगा, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, है ना। अब देखिए इसके अलावा क्या क्या और यूज़ होता है, वो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी साथ में यूज़ होता है, किसके, FeCl3 के साथ। जो फैकल्टी थी वो किलर थी। अब देखिए इसमें कलर कैसा आएगा, इसमें कलर आता है दो तरीके का, वो अलग अलग ड्रग के लिए अलग अलग आएगा। जैसे कि मैंने स्क्विल का तो पहले ही बता दिया आपको कि रेड कलर देगा स्क्विल, बट जो अपनी डिजिटैलिस है वो इसमें कैसे दे रही है, ब्लू ग्रीन कलर देगी, ब्लू ग्रीन कलर देने वाली है अपनी डिजिटैलिस, डिजिटैलिस। और रेड कलर देगा कौन, रेड कलर देगा स्क्विल। फिर इसके बाद कार्डियक स्टेरॉल के लिए टेस्ट आ गया, कार्डियक स्टेरॉल लास्ट में मैं टेबल को थोड़ा छोटा कर दूंगा ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकें। इसके कार्डियक स्टेरॉल के लिए अपन करने वाले हैं टेस्ट लिवरमैन बर्चार्ड टेस्ट, लिवरमैन बर्चार्ड टेस्ट। देखिए इसका रिएजेंट याद करने के लिए आप ये ट्रिक याद रखिएगा कि जो लिवरमैन था उसका लीवर खराब हो गया था। क्यों, क्योंकि उसने एक बार क्या किया था, सूखा सूखा यानी एनहाइड्रस एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड से आपको याद रहेगा एसिटिक एनहाइड्राइड और क्लोरोफॉर्म। तो जो लिवरमैन था वो बहुत ही नशेड़ी टाइप का इंसान था, तो वो क्या किया, उसने एक बार कॉकटेल बनाया, किसका, क्लोरोफॉर्म का और H2SO4 का, किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और पी गया। ऐसा करके आप याद कर सकते हैं इस रिएजेंट को। और ये कैसा है, सारे ऑलमोस्ट रेड कलर ही देते हैं, कोई स्पेसिफिक जब अलग कलर आएगा तो फिर मैं वहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा कि हाँ यहाँ पे आपको ये कलर याद रखना है। बाकी ज़्यादातर जो यहाँ पे कलर आने वाला है वो आने वाला है रेड, है ना। अब इसके अलावा आ गया अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड लैक्टोन के लिए कौन कौन से टेस्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए पहला आ जाएगा लीगल टेस्ट फर्स्ट, फिर दूसरा आने वाला है बालजेट टेस्ट। तो देखिएगा बालजेट टेस्ट को याद रखने की ट्रिक ये है कि एक आदमी था बलजीत, बलजीत क्या कर रहा था, पिक खींच रहा था, पिक क्लिक कर रहा था, किसकी, जो भी उसकी रेंज में आ रहे थे, है ना। तो ये एक उसकी ट्रिक हो गई। तो पिक क्लिक कर रहा से पिक्रिक एसिड, ये याद रहेगा आपको। और रेंज में आ रहे थे, जो भी क्या कर रहा था वो पिक क्लिक कर रहा था, जो भी उसके रेंज में आ रहे थे, है ना। तो उसके लिए देखिए रेंज में आ रहे से इसको आप लिख लिए रेंज, और कलर हो जाएगा ऑरेंज, है ना। तो ये हो गई ट्रिक, इससे आप याद कर लीजिएगा कि बलजीत पिक ले रहा था जो भी उसके रेंज पे आ रहे थे उन लोगों की, तो ये हो जाएगा ट्रिक। बलजीत से हो जाएगा बालजेट, और पिक से हो जाएगा पिक्रिक एसिड, और रेंज से हो जाएगा ऑरेंज। ये आप याद रख लीजिएगा। फिर देखिए इसके बाद आ गया लीगल टेस्ट। लीगल टेस्ट के बारे में ये है इंफॉर्मेशन याद रखनी है आपको कि देखिए, अब देखिए क्या है, ये सारे टेस्ट को याद करने का ये है कि अब्बू थे, एक अब्बू अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड
देखिए इसमें किसी भी धर्म विशेष के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ चीज़ें हैं कि याद कैसे आप रख सकते हैं, क्योंकि आपको देना है एग्जाम, तो इन चीज़ों से ऊपर उठ के सोचिएगा, है ना। तो यहाँ पे बात हो रही है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन की, जो कि होगा कैसा, 5 मेंबर्ड, क्योंकि अपने को 5 मेंबर्ड का ही टेस्ट करना है ना। तो देखिए अब लीगल लीगल इसको याद रखने के लिए देखिए कि इसमें पायरीडीन रिएजेंट, इसमें क्या यूज हो रहा है, पायरीडीन प्लस सोडियम नाइट्रो प्रूसाइड, है ना। तो इसकी ट्रिक ये हो जाएगी कि लीगल हो गया था क्या, लीगल हो गया था प्यार का प्रसाद बांटना, लीगल हो गया था प्यार का प्रसाद बांटना। तो प्रसाद से हो जाएगा प्रोसाइड, और प्रोसाइड से आपको ये याद रहेगा कि ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की बात हो रही थी, प्यार से पायरीडीन, और लीगल से लीगल टेस्ट। तो ये हो गई ट्रिक। अब देखिए रेड कलर ही आएगा इसमें, मैंने बोला है ना जब कुछ नया आएगा तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पे रेड कलर ही आना है, ये याद रखिएगा आप। जहाँ पे जैसे बलजीत में ऑरेंज आया तो मैंने ऑरेंज के लिए अलग से ट्रिक बताई आपको, ताकि आप याद रख सकें उसको ना। तो ये हो गए ऑलमोस्ट मेजर टेस्ट जो भी हो रहा है, तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक दो टेस्ट और हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये अलग है ऑरेंज कलर, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप भूल जाएंगे, सारे में ही रेड लगा के आ जाएंगे। जबकि बलजीत को तो मतलब बाल रेट में तो अपने आने हैं ऑरेंज कलर, तो इसको याद रखिएगा अलग से, ये स्पेशल है। इसके अलावा ट्रिक्स के लिए पिक याद रखिएगा, है ना। प्रोसाइड का प्रसाद बनेगा ये याद रखिएगा, प्यार का प्रसाद बट रहा था ये याद रखिएगा, तो पायरीडीन याद रहेगा। ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पे ब्लू ग्रीन कलर आने वाला डिजिटलिस में, ये याद रखिएगा, नहीं तो यहाँ भी आप रेड लगा दें, रेड कलर आएगा बट किसके साथ, स्क्विल के साथ आएगा, तो ये चीज़ों को आप याद रखिएगा। ज़ेनथेड्रॉल में भी रेड कलर आएगा, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, ये भी आप, अच्छा हुआ यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए मुझे याद आ गया कि इसमें भी रेड कलर ही आना है। तो इसकी आप एक लीजिए लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, और फिर अपन आगे चलते हैं। इसके अलावा कुछ एक दो टेस्ट और हैं, जैसे कि एक हो जाएगा रेमंड्स टेस्ट, और एक हो जाएगा कडेस टेस्ट। कडेस टेस्ट इन दोनों के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप याद रख लीजिए। तो जो ये रेमंड टेस्ट है, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के लिए रहता है, और जो कडेस टेस्ट है ये कार्डिनोलाइट्स के लिए स्पेसिफिक है, कार्डिनोलाइट्स स्पेसिफिक। रिएजेंट, रेमंड टेस्ट में क्या रिएजेंट यूज़ होना वाला है, रेमंड टेस्ट के लिए अपन यूज़ करने वाले हैं 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन, और कडेस टेस्ट के लिए अपन यूज़ करने वाले हैं 3,5 डाई नाइट्रोबेंजोइक एसिड। दोनों नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव हैं, ये दोनों कडेस और रेमंड्स, ये दोनों क्या हैं, नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव। कलर कैसा आने वाला है ये याद रखना है, कलर आएगा रेडिश, रेडिश पर्पल कलर आएगा, सब में ऑलमोस्ट रेडी आना है, रेडिश पर्पल कलर आएगा। और कडेस टेस्ट में आएगा वायलेट कलर, यहाँ पे अब याद रख लीजिएगा आप, यहाँ पे आपको वायलेट कलर याद रखना है, इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन सारे टेस्ट की हो गई, ये यहाँ पे सारे केमिकल टेस्ट आए हैं, यहाँ पे भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे पूरा केमिकल टेस्ट एक ही जगह पे आ गया है। चलिए फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि आपको स्पेशली याद रखना चाहिए, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार पूछा गया है, बहुत पसंद है एग्जामिनर को, वो है अडल्ट्रेंट। अडल्ट्रेंट किसके अडल्ट्रेंट, अडल्ट्रेंट आपके अडल्ट्रेंट डिजिटलिस के। अब देखिए डिजिटलिस के जो अडल्ट्रेंट हैं वो 3 है मेजर, 1, 2 और 3। तीनों के नाम देखिए, पहली हो गई प्रमिला वल्गैरिस,
प्राइमुला वल्गैरिस। इसके बाद इसका साइनोनेम आएगा। प्राइमुला वल्गैरिस का साइनोनेम इसको प्राइम रोज लीव्स भी बोलते हैं, है ना। तो कुछ चीज़ों को मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ, कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर दे रहा हूँ ग्रीन कलर से। ये चीज़ें आगे आपको ट्रिक बनाने में यूज़ होने वाली है ना। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 9 to 8 सेल कवरिंग ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, कवरिंग ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि नॉर्मली किसमें अपने जो डिजिटलिस परपूरिया है उसमें प्रेजेंट होने चाहिए 3 to 5 सेल, बस इसमें 3 to 9 सेल प्रेजेंट होते हैं। इसके आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर्स हैं, वो आप याद रखिएगा। अब देखिए इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है कि एक आंटी थी जिनका नाम था प्रमिला। अब देखिए ये सिर्फ ट्रिक है, किसी को फोकस नहीं कर रही हैं आप, सिर्फ याद करना है अपने को और एग्ज़ाम देना, पढ़ाई लिखाई करने आए हैं, है ना। वो कैसी थी, वल्गर थी। वल्गर थी, रोज डेली वो क्या करती थी, 8 से 9 गालियाँ लोगों को दिया करती थी, उनका काम था। तो आपको याद रखना है, ट्रिक ये है कि जो प्रमिला आंटी थी वो बहुत वल्गर थी और वो रोज़ 8 से 9 गालियाँ देती थी। तो प्रमिला वल्गैरिस से आपको इसका बायोलॉजिकल सोर्स याद हो जाएगा, प्रमिला वल्गैरिस। रोज से ये याद हो जाएगा कि ये प्राइम रोज लीव है और 8 to 9 सेल इसके अंदर कवरिंग ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीज़ों को आप चाहें तो हाईलाइट भी कर सकते हैं, ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ आपको, ट्रिक याद रखिएगा, अच्छी ट्रिक है। चलिए अब नेक्स्ट अपन चलते हैं दूसरी अडल्ट्रेंट के ऊपर, जो कि है वर्बस थापस। तो देखिए जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखिएगा तो आपको याद रहेगा, वर्बस थापस। ये हो गया इसका बायोलॉजिकल सोर्स। देखिए यहाँ भी जो भी मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ वो सिर्फ सिंपली किसी को फोकस नहीं कर रही हैं, सिर्फ इस चीज़ों के ऊपर है कि ताकि आप इसको कैसे याद करके रखें। तो देखिए जो प्रमिला आंटी थी बहुत वल्गर थी, रोज़ 8-9 गालियाँ देती थी और वो क्या करती थी, लोगों की वोट लगा के रखती थी। वो क्या करती थी, लोगों की वोट लगा के रखती थी। तो इससे याद हो जाएगा आपको वर्बस थापस। और देखिए वो वॉट भी लगा के रखती थी और डेली, अब देखिए कोई रह रहा है आपके आसपास ऐसे कॉलोनी में, ऐसी कोई प्रमिला आंटी जैसी कोई, तो वो तो डेली कांड तो होंगे ही। तो ये याद रखिएगा कि कांड डेली होते थे इनकी वजह से, है ना। तो इससे हो जाएगा कैंडिलेब्रा ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, ट्राइकोम्स। और इसका साइनोनेम होता है मुलिन लीव्स, इसका साइनोनेम है। ज़्यादातर क्वेश्चंस इसके साइनोनेम्स के ऊपर ही आते हैं कि वर्बस थापस का साइनोनेम क्या है, या फिर कई बार वो वर्बस थापस बोलेगा ही नहीं, वो सीधे मुलिन लीव लिख देगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसके साइनोनेम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये इसके साइनोनेम मुलिन लीव्स को आप हाईलाइट करके रखिए। वॉट लगाती थी ये आपको याद होना चाहिए, जिससे वर्बस थापस आपको याद रहेगा, और कांड करती थी ये पता होना चाहिए। इसके अलावा ऊपर में ये चीज़ पता होना चाहिए आपको कि इसको प्राइम रोज लीव्स बोलते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें ही जो आपको कोई नहीं बताता, यही चीज़ सुनने के लिए आप फार्मा बाबा के पास आए हैं ताकि आपको पूरा ज्ञान मिल सके। फिर देखिए जो आंटी थी वो क्या थी, वो सबको साई ऑफ करती थी, अरे निकल भाई यहाँ से, कहाँ टाइम पास कर रहे हो, इधर निकलो यहाँ से, ऐसा मतलब सबको भगाती थी, अजीब सा रिएक्शन देती थी, तो सबको साई ऑफ करती थी। तो जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ही लिखेंगे तो आपको याद रहेगा। इसका नाम है सेम्फटम ऑफिसिनेल। ये इसका हो गया बायोलॉजिकल सोर्स, जो आपका तीसरा अडल्ट्रेंट है। और वो क्या करती थी, एक कैफरी पहनती थी, कैफरी, जिसमें क्या था, हुक लगे हुए रहते थे, हुक लगे हुए कैफरी पहनती थी। उसको मैं कैम्फ्री लिख रहा हूँ क्योंकि उसका साइनोनेम भी है इस ड्रग का। तो इसको आपको याद रखना, कैम्फ्री लीव्स, इसका साइनोनेम्स हो जाएगा किसका, साई सिम्पटम ऑफिसनेल का। और इसके अंदर हुक शेप्ड कवरिंग ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये इसका आइडेंटिफिकेशन करेक्टर है।
तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बार समराइज़ कर देता हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको समराइज़ कर देता हूँ सारी चीज़ें। इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये याद रखिएगा आप, हुक से कवरिंग ट्राइकोम होते। देखिए अब यहाँ पे अडल्ट्रेंट की ट्रिक्स को पूरे समराइज़ कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। देखिए एक आंटी थी जिनका नाम था प्रमिला आंटी। वो क्या थी? प्रमिला वल्गैरिस। उससे याद हो जाएगा प्रमिला आंटी, प्रमिला वल्गैरिस। प्रमिला आंटी रोज क्या करती थी? वो क्या थी? बहुत वल्गर थी प्रमिला वल्गैरिस। रोज 8-9 गालियाँ देती थी। रोज प्राइम रोज लीव याद हो जाएगा। 8-9 से 8-9 सेल कवरिंग ट्राइकोम होता है, ये इससे याद हो जाएगा प्रमिला वल्गैरिस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। अब प्रमिला आंटी क्या थी? ऐसी किसी की कॉलोनी में रहें भाई तो डेली कांड हो, और वॉट तो वो सबकी लगा के ही रखें, तो वॉट से याद हो जाएगा वर्बस थापस, और कांड से याद रह जाएगा आपको कैंडिलेब्रा ट्राइकोम, है ना। फिर वो क्या करती थी? सबको साई ऑफ करती थी। अरे जाओ भाई हटो यहाँ से, ऐसा टाइप से सबको साई ऑफ करती थी। तो उससे हो जाएगा सिम्पटम ऑफ ए स्नेल। और उसके अंदर ट्राइकोम्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? हुक शेप ट्राइकोम प्रेजेंट होते हैं। और इनको वो क्या करती थी? अब देखिए ट्रिक क्या है कि वो हुक ऐसा कैफ्री पहनती थी। कैफ्री तो आप समझते ही होंगे, कैफ्री पहनती थी ऐसा जिसमें हुक लगा होता था। तो क्या कैम्फरी लीव्स ये इसका साइनोनेम हो जाएगा, और हुक हुक से कवरिंग ट्राइकोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये यहाँ पे अपन आप चाहें तो ये अडल्ट्रेंट्स की एक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और इसके बाद देखिए यहाँ पे अपन टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक, आप बताइए कि आप कौन सा ग्लाइकोसाइड पढ़ना चाहते हैं। फिर मिलेंगे, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बताना रह गया था। देखिए ये चैनल कम्प्लीटली फ्री है, बट देखिए नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको दो काम करने हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको करना है लाइक और सब्सक्राइब, और आपको करना है शेयर। तो देखिए लाइक और सब्सक्राइब आपकी अटेंडेंस हो जाएगी कि हाँ ये आपने वीडियो देखा है। और देखिए इसके अलावा आपको करना है शेयर। शेयर आपकी हो जाएगी फीस। आपको करना है शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कि आपको कहीं पे ऐसी चैनल मिला है जो जहाँ पे आपको सारी ट्रिक्स एंड टिप्स बताई जा रही, ताकि फार्माकोग्नोसी या फिर सारी फार्मेसी के सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत इजी बनाए जा रहे हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब हो जाएगा आपकी अटेंडेंस, और शेयरिंग हो जाएगी आपकी फ़ीस। तो आपको अपनी फ़ीस और अटेंडेंस दोनों चीज़ यहाँ से कंप्लीट करके जानी है।